दोस्तों, एस के ब्लॉग में आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। अभी सुबह के बजे 8 अपने होटल से मैं तैयार होकर चल दिया हूँ आपको महेश्वर घाट पे दिखाने के लिए। महेश्वर घाट कैसा है, यहाँ आसपास के मंदिर कैसे हैं, चलो मिलते हैं आपको रोड पे। शंकर भगवान की मूर्ति का एक चौराहा है, इस चौराहे से राइट होके चलते हैं। यहाँ से आपको जाना है नर्मदा घाट, और नर्मदा घाट के बाद में किला घाट। वो इंदौर रोड है सामने मेरे, इंदौर रोड से कट मार के आ जाना इधर को। अब चलते हैं लेके आपको यहाँ के नर्मदा घाट की ओर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर बना हुआ टूरिस्ट मंत्रालय, पर्यटक सुविधा केंद्र, संग्रहालय। इसके राइट से होकर जाएगा सीधा किले पे रास्ता। हम यहाँ से राइट हो लिए। माँ अहिल्याबाई की नगरी में आपका स्वागत है। उस बोर्ड को देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद में कितना बढ़िया लिखा हुआ है, आई लव यू महेश्वर। अरे वो सामने दिखाई दे रहा है आपको किले का दरवाजा। इस किले के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो माता अहिल्याबाई का रजवाड़ा है, उसी में उनके ज़माने की चीज़ें इकट्ठी करके रखी हुई हैं, और पहले हम वो देखेंगे और उसके बाद जाएंगे राजेश्वर मंदिर है, जो यहाँ का प्राचीन मंदिर है। श्री देवी अहिल्याबाई होलकर रजवाड़ा संस्थान। अहिल्याबाई होलकर जो कि हमारे हिंदुस्तान में शिव भक्त बहुत बड़ी थी, और जो भी काम करती थी वो ईश्वर के नाम पे करती थी, प्रजा की सेवा। उन्होंने खुद अपनी सुख सुविधाएं कुछ नहीं करा, और वो कहते हैं कि वो बहुत पैदल चला करती थी, इतनी सुविधाएं होने के बाद भी। ये उनका कार्यालय है, जिस कार्यालय में उनका काम होता था। रजवाड़े में कार्यालय होते थे, जैसे हमारे यहाँ संसद भवन है, ये उनका कार्यालय था। वो सामने उनकी प्रतिमा लगी हुई है, और इस प्रतिमा के बाद में ये उनके कर्मचारियों की फ़ोटो वगैरह हैं। और दूसरी तरफ जाएंगे तो उनका शस्त्र, तलवार, भाले, जिस टाइप का इसको बोलते थे कोठार गृह, वो रखा हुआ है इनको सजा के। और बहुत जानी मानी थी अहिल्याबाई की, इन्होंने कई जगह काम किया है। जितने भी शिव मंदिर हैं उन पे सबको नए सिरे से बनाया है। चलिए, यहाँ से तो हमने देख लिया है, इसके बाद आपको लेके चलते हैं दूसरी जगह। छोटी सी जगह थी, 2-3 चीज़ें थी। इसके अंदर एक सोने का झूला है, वहाँ कैमरा अलाउ नहीं। देख के आया हूँ, आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है, कैमरा, मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं है। तो यहाँ से हम निकलते हैं और चलते हैं। यहाँ से थोड़ी सी दूर पर है, उस सामने दिखाई दे गया राजेश्वर मंदिर। हमने कहा बाइक है, बाइक वहाँ खड़ी करेंगे और मंदिर देखेंगे। हमने कहा चलो, वहाँ बाइक में सामान था, मैंने कहा किस लिए अब साथ में लेके चलते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। ये आ गई जी मंदिर के दरवाजे पे। बाइक करते हैं पार्क और जी चलते हैं मंदिर के अंदर। राजेश्वर मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, और इसके अंदर छोटे मोटे बहुत सारे मंदिर हैं। कहा जाता है कि घाट का जो कलात्मक मंदिर है, सबसे सुंदर मंदिर है महेश्वर का ये। और यहाँ पर आदि शंकराचार्य तथा पंडित मंडन मिश्र का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था। इस शहर को महेशमती नाम से जाना जाता है। कालांतर मतलब आज से पहले इस जगह को अहिल्याबाई की राजधानी भी कहा गया था। इस मंदिर के अंदर अखंड दीपक जलते हैं, कई शताब्दियों से जल रहे हैं वो दीपक, इसलिए इस मंदिर की खास मान्यता है। इस मंदिर में साक्षात विराजमान भगवान शिव हैं। ये सामने आप मंदिर देख रहे हैं, इसके अंदर 11 दीपक जलते हैं और कई सदियों से जलते आ रहे हैं। वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, मैं दिखा नहीं सकता, तो मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि बीच में हमें पुजारी ने टोक भी दिया था अभी कि भाई ये है मंदिर, जो मेन मंदिर है, जिसमें 11 दीपक कई सदियों से जलते आ रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद इतना आनंद आता है, आदमी को ऐसा लगता है कि जैसे आत्म शांति मिल गई हो। चलिए, यहाँ से लेकर चलते हैं आपको एक दूसरी जगह पे। और मेन तो जगह ये लगी, एक वो आपको दिखाया पीछे मैंने
म्यूजियम और दूसरा ये लेके चलते हैं। इसके बाद में आपको घाट पे, महेश्वर घाट पे। अब यहाँ से अपनी बाइक उठाई और बाइक उठाने के बाद में हम चल दिए जिस रास्ते से आए थे किले के, उसी रास्ते से। पब्लिक जा रही है, गाड़ियाँ बहुत दूर खड़ी हो जाती हैं, वहाँ से पैदल जाना पड़ता। बाइक का इतना फ़ायदा है कि अपना किले के अंदर तक, जहाँ मंदिर है उसके दरवाजे तक बाइकें चली जाती हैं। चलिए जी, अभी सुबह का टाइम है, मार्केट कम खुली है, रश बहुत कम है, तो इसमें इस वजह से बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ से लेंगे हम लोग लेफ़्ट। ये जगह जगह ऐसे बैनर लगा रखे हैं, बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती इस जगह। बाइक का इतना बड़ा फ़ायदा, कहीं भी ले जाओ साले को। और घाट जाने के लिए बाइक से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। छोटी छोटी गलियों में से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं। और ये सामने मंदिर है, घाट का रास्ता जाने को है राइट साइड से। लो जी, ये सामने दिखाई दे गई है पार्किंग, यहाँ लगाएंगे अपनी बाइक। फ्री पार्किंग है, बाइक खड़ी करते हैं लोग, चले जाते हैं, नहाते धोते हैं लोकल लोग। अभी कोई फेस्टिवल वगैरह नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और देखो सामने जाएंगे, वहाँ तक बाइक नहीं जाती क्योंकि वो एकदम सामने घाट आ जाता तो बाइकें वगैरह भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से बाइक पीछे रोकने का प्रावधान बनाया हुआ है। ये पहुँच गए हम महेश्वर घाट पर। ये महेश्वर जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले के अंदर आता है। और इस घाट का कई पिक्चरों के अंदर, मूवियों के अंदर बड़ी अच्छी शूटिंग हुई है। यहाँ पर दबंग में भी हुई है, आराधना में भी है, साधना में भी है, बहुत सारी पिक्चरों में शूटिंग है। यहाँ पर काशी का नाम दिया जाता है महेश्वर घाट को। और इस घाट के चारों तरफ नज़ारा नर्मदा मैया का बहुत बढ़िया है। देखो नर्मदा मैया की गोद में मछलियाँ पल रही हैं और इनको मैं चारा डाल रहा हूँ। यहाँ पर आटे की गोलियाँ मिलती हैं, वो डालिए, बड़े प्रेम से मछलियाँ खाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई मछलियों को मारता नहीं है। ये नर्मदा मैया की कृपा से पल रही हैं ये। और बहुत घाट के किनारे बहुत मछलियाँ आ जाती हैं। यहाँ से निकलते हैं हम सहस्त्रधारा की तरफ, जो कि महेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और देखो 8 किलोमीटर की दूरी पहुँचने में कितना टाइम लगता है। और ये बहुत बढ़िया रास्ता, शहर से चारों तरफ हरियाली से होते हुए, दोनों तरफ गेहूं की खेती हो रही है। इस टाइम पे हरियाली है, बड़ा अच्छा नज़ारा है। और इसी के साथ में आपको लेके चलते हैं हम सहस्त्रधारा, जो वो स्थान है यहाँ पर नर्मदा मैया का बहुत फैला हुआ एरिया है। नर्मदा मैया बहुत अपने एरिया को फैला हुआ है। इसके बाद में नर्मदा मैया यहाँ से गुजरात की ओर चली जाती हैं। वैसे एक गांव का सा एरिया है, भैंस वगैरह बहुत ज़्यादा है भाई, बचाते हुए हम चल रहे हैं क्योंकि ऐसे एरिए अलग हैं, मतलब शहर से हटके है थोड़ा सा ये। तो हमने कहा चलो जब महेश्वर आए तो इसको भी देखते हैं कि सहस्त्रधारा का नाम, जिस जगह का नाम दिया है वो कैसी है। थोड़ा सा रास्ता साफ तो है, अच्छा है। यहाँ से टेम्पो भी आते हैं महेश्वर से, इसे देखने के लोग आते हैं। यहाँ पर वेडिंग शूट भी अच्छे होते हैं। इधर ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया है सहस्त्रधारा का। यहाँ रोड ख़त्म हो जाती है, इसके बाद ये कच्चा है। पर कच्चा तो है भाई, बाइक लेके चल रहे हैं, कीकर के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, कांटे रोड में बहुत ज़्यादा, पर बचा के चलना पड़ता है। लोग पर्सनल गाड़ी से भी आते हैं, ऑटो से भी आते हैं, और लोग वहाँ नहाने जाते हैं। हम लोग तो नहा धो के आए थे, हम तो खाली सहस्त्रधारा के दर्शन करने आए थे। और इस धारा के दर्शन करते हैं। और देखिए बैठने की व्यवस्था है, जूस वूस की दुकानें हैं यहाँ पर। सहस्त्रधारा देखने के बाद में हमने हाईवे पकड़ लिया और हाईवे हम जा रहे हैं महाराष्ट्र की ओर। गिरिनेश्वर महादेव टेम्पल है जहाँ हमारा टारगेट था एक्चुअली में पूरा, उसी मंदिर के लिए जा रहे थे। तो बीच में कल शाम को महेश्वर, थोड़ा शाम हो गई तो हमने क्यों ना महेश्वर के दर्शन कर लिए जाए। महेश्वर घाट के बारे में बहुत सुना था और अहिल्या बाई के बारे में बहुत सुना था।
यही सबको हमने कहा चलो देखते हुए चलते हैं। जब रास्ते से जा रहे थे, जाना तो हमारा बहुत लंबा ट्रिप है एक्चुअली में, हम गाजियाबाद से रामेश्वरम के लिए निकले हुए हैं। तो हमने कहा क्यों ना इस सफ़र का जहाँ जहाँ जो चीज़ दिखाई देती है उसको देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखो आज कहाँ पहुँचते हैं, महाराष्ट्र पहुँचेंगे या उससे पहले रुकेंगे कुछ पता नहीं है। जहाँ पहुँचेंगे आपको वहाँ की जानकारी देंगे। वैसे अभी सूरज तो अच्छा खासा है, तो शाम होते होते नए नए रास्तों का नज़ारा देते हुए हम लोग आपको लेके चल रहे हैं महाराष्ट्र की ओर। भाई बाइक राइडिंग करो, डिसाइड नहीं होता कहाँ रुकना है, क्योंकि एक्चुअली में हमारे साथ में ये होता है कि सोचते कहीं और का, रुकते कहीं और है। ऐसे ही चलते हुए रास्ते पर लेके चलते चल रहे हैं चलते आपको, बीच बीच अभी में सफ़र का सूखे आनंद देते हुए जंगल लेके चल रहे पहाड़ हैं। देखते हुए अपने हम एक्सपीरियंस लोग में शेयर आगे कर की रहा ओर हूँ बढ़ आप रहे लोगों हैं। के साथ में कि ऐसा और भी जी होता है। मज़े मज़े में देखो सफ़र आज कहाँ तक होता है। अभी यह एक कट लगा था शीरपुर के पास में 40 गांव के लिए, संभाजी नगर के लिए एक नया रोड बना है, 52A है NH, बहुत बढ़िया रोड बना है। हमने कहा चलो, लास्ट टाइम गया था गणेश शंकर महादेव तो इसी रास्ते से गया था, और इसी रास्ते में रोड इतना क्लियर है कि इस पर ट्रैफिक बहुत कम है और एकदम बहुत बेहतरीन रास्ता है। चलो जी, शाम हो गई, रात हो गई है, घाट पे चढ़ने लगे। हमने कहा सेफ्टी पर्पस से अपना कैमरे को ऑन कर लेना चाहिए। देखिए, अरे भीड़ काई की है भाई, अरे भाई क्या है सामने। लोगों ने साइड में गाड़ी लगा लगा के रोक के रखे हुए हैं। रात को डर लगता है भाई यहाँ, क्योंकि ये घाट है, बहुत कट बने हुए हैं और इन कटों में क्या क्या देखने को मिलता है आपको दिखाते हुए लेके चल रहे हैं। चलिए देखिए, सामने की लाइट पड़ती है तो बड़ी दिक्कत होती है ट्रैफिक में। मेरे को तो चश्मा लगा हुआ दोस्त। रात में वैसे राइडिंग करता नहीं, थोड़ा सा ग्रेनेश्वर पहुंचना था, इसलिए मैंने कहा कि चलो वेरुल पहुंचते हैं। वहाँ पर गणेश महादेव टेम्पल है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो हमने कहा चलो इस सफ़र का रात का भी थोड़ी सी राइडिंग कर लीजिए। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 8 बजे हैं और इसी 8 बजने के साथ साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चारों तरफ घनघोर अंधेरा है। पीली लाइट मैंने यूँ जला रखी है कि सामने वाले को दिक्कत ना हो, अपने हिसाब से चल रहे हैं हम। और इसी सफ़र के साथ में थोड़ा थोड़ा ठंडक हो रही है। और भैया सामने की लाइटें भी लगती हैं, देखो कितनी फॉग, ये लाइटें बहुत तेज़ लगती हैं भाई। यहाँ से अभी 40 मिनट बता रहा हमको वेरुल के लिए, और वेरुल पहुँचते हैं, वहाँ बताते हैं कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, क्या होगा। ऐसा लगता है इसमें देखो सफ़र में रोड ही रोड दिखाई दे रही है। देखो लोग कैसे खड़े हुए हैं साइडों में, और देखिए नज़ारा तो नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरे ही अंधेरा दिखाई दे रहा, और उतनी जगह दिखाई दे रही है जितनी जगह पर येलो लाइट पड़ रही है। और जी, और ये साइड में लाइटें बहुत बढ़िया लगी हैं, नाइट मार्कर बहुत बढ़िया हैं, रात को चमकते बहुत बढ़िया हैं। इनसे रोड का अंदाज़ा लगता रहता है कि भाई रोड से इस तरफ नहीं जाना, अपनी साइड बचा के चलना। बहुत सारी चीज़ें रात के टाइम का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। और जी चलिए एंजॉय लीजिए। आज हमने महेश्वर से दोपहर से निकले थे और वेरुल पहुँच जाएंगे। देखिए कहते हैं घाट में बड़े आराम से चलना। हमें बीच में मिले थे, कह रहे भाई साहब यहाँ गाड़ियाँ हैं ना बहुत तेज़ चलाते हैं लोग। हमने कहा चलो देखते हैं, पर मैं तो अपनी एक साइड में चल रहा हूँ। साइड में चलने से फ़ायदा, अगर तेज़ लाइट वाला आए तो निकल जाएगा लेके अपनी गाड़ी। क्या भीड़ है भैया। अरे भाई भाई भाई, भाई क्या हुआ रे, क्या हुआ रे तेरी की। अरे भाई एक्सीडेंट, देख भाई ये तो गया। क्या कंडीशन है भाई, कार बाइक का एक्सीडेंट है। मैं बोल रहा था ना अभी एक्सीडेंट मतलब सेफ्टी के साथ चलना है। अरे भाई बाइक और कार का एक्सीडेंट हुआ भाई, रात का टाइम है। देखो ये पड़े हैं, अरे तेरी तो, अरे तेरी तो, अरे रे रे, ये लेडीज़ का देखो, बच्ची का देखना भाई। अरे तेरी तो, देखो कितना खून हम खच्चर हुआ, और उसकी तो आँख चली गई भाई भाई। अरे तेरा भला,
रात के समय चाहे बाइक हो या कार, एक्सीडेंट होता भाई, बड़ा डेंजर एक्सीडेंट हुआ है। चलो हम तो आगे इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं और आगे इन्फॉर्मेशन देते हैं जहाँ हो सकती है। ये देखो बाइक की हालत क्या हो गई है। अबे भाई बाइक तो सारी ख़त्म हो चुकी है भाई। वैसे एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया है, एम्बुलेंस आने वाली कितनी देर में आती है अब पता नहीं है। रात के सफ़र का ये है भाई। चलो उस एक्सीडेंट देखने के बाद में अब हम पहुंच गए वेरुल। यहाँ लिया होटल। इसके रूम बहुत बढ़िया है। होटल शिव कृपा करके है। और चलो लगेज रखते हैं, सामने रूम खुला हुआ है, उसको लिया है। बाइक पे भी सामान बंधा हुआ हमारे, इस सामान को उतारते हैं। और महेश्वर का घाट दिखाने के बाद में हम लेकर आ गए आपको वेरुल। वेरुल में गणेश्वर महादेव मंदिर भी है। हमने कहा चलो, पीछे रुक रहे थे 40 गांव, मैंने कहा थोड़ा सा और आगे चलते हैं और वेरुल और रुकेंगे। वहाँ पर जाके गणेश शंकर महादेव के दर्शन करेंगे और फिर अपनी यात्रा आगे के लिए स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने बाइक चलाई है 352 किलोमीटर, 11 बजे से लेकर 8 बजे तक। धूप बहुत ज़्यादा थी, 40 डिग्री टेम्परेचर था दिन का। उसी टेम्परेचर के साथ में रुकते रुकाते पहुँचे हैं वेरुल। तो आज इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, गुड नाइट। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.